एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैप विद विजेता पर। तो आज हमारा डे 17 है। आज की दिन की शुरुआत मैंने वोकैब्स के साथ की। वोकैब में आज मैंने सी वर्ड अपना कंप्लीट किया है। मैं समुद्र मंथन बुक को यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको समुद्र मंथन बुक का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 50-50 वर्ड है, हर हमारे जितने भी लेटर है सबका 50 है। एक ही 50 थे, सबके एक आध के कम है। तो आप वीडियो के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले वीडियो के थ्रू किए हुए हैं, तो मैं बुक से अपना रिवाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे। टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने 50 करे हैं। इसके अंदर समुद्र मंथन बुक से ही कर रही हूँ। आप कोई सी भी बुक यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पहले टॉपिक वाइज वर्ड रिलेटेड कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं, और फिर जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो गिवन है, और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी गिवन है। तो इसमें से मैंने अपने 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करे। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया था कि आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पे रानी मैम की वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। शायद 7 घंटे की वीडियो है। तो मैंने उसमें देखा कि उसमें सारी जो फ्रेजल वर्ब है वो वही है जो मैम ने बुक में पीछे एक्सरसाइज गिवन है। इस बुक के अंदर क्या है, स्टार्टिंग में ये अलग अलग की बियर की सारी फ्रेजल वर्ब हो गई, फिर अलग अलग वर्ड की फ्रेजल वर्ब है और इनकी एक्सरसाइज भी है, और लास्ट में जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है वो सारी हमारी फ्रेजल वर्ब्स गिवन है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बुक से ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी वीडियो से ज़्यादा चीज़ें लर्न हो नहीं पाती। तो इसी तरह मेरा आज का वोकैब सेक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद मैंने मैथ्स के अंदर आज मेरा प्रपोर्शन था। किसी का पार्टनरशिप भी हो सकता है या फिर एज भी, सारे ये जो हमारे टॉपिक है ये एक जैसे ही है। तो मैंने आज मेरा प्रपोर्शन कंप्लीट हो गया। कल पार्टनरशिप है, फिर एज। तो इसी तरह हमारे ये चैप्टर्स चलेंगे। उसके बाद वैसे तो आज कंप्यूटर में हमारा MS एक्सेल था, बट मतलब मेरे दिमाग से ना कुछ MS वर्ड की चीज़ें निकल रही थी, जैसे कि इंसर्ट टैब के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन सा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर MS एक्सेल करूँगी, क्योंकि अभी कुछ टाइम की ऐसी तो है नहीं कि भाई हमारा एग्जाम एकदम सर पर है और इतने सारे कंप्यूटर के अंदर हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये ना हो कि बार बार दिमाग से स्किप हो रहा है, तो हम आगे बढ़े जाए। इसलिए मैंने पहले इनको रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद मैंने RC की क्लास ली, वही रानी मैम की जो मैंने प्लेलिस्ट ऐड की हुई थी। इसके अंदर मैं आपको दोबारा बता दूँ कि इसके अंदर पूरी 10 क्लास है जो बिगिनर्स के लिए बनाई थी मैम ने, कि हाँ बिगिनर्स के लिए ये क्लोज टेस्ट PQRS एंड पैसेज। तो उसकी मैं डेली एक ही क्लास करती हूँ। तो आज क्लास नंबर 3 थी। मैंने अपने ग्रामर पोर्शन को किया 60 इंपॉर्टेंट रूल से। तो आज मेरा रूल नंबर 23 से था, मैंने रूल नंबर 33 तक कर दिया ये आज। तो अभी हम कुछ स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि एरर नहीं बन पा रहा, एरर में बहुत मिस्टेक आ रही है। तो आप अभी टेंशन मत लीजिए, पहले अपना चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए। मैंने चैप्टर वाइज के लिए आपको बताया था, आप रानी मैम का चैनल फॉलो कर सकते हो। किसी बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना चैप्टर, अपने रूल्स रिवाइज करें कि नाउन का रिवाइज कर लिया, अगर आपके रूल्स हो रखे हैं कि नाउन का रिवाइज कर लिया, उसका चैप्टर वाइज एरर लगाइए। ऐसे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए और फिर मिक्स एरर कीजिए। आपको 1 महीना भी लगेगा। देखो अभी टाइम है, अभी हमारे सितंबर के भी कुछ दिन बचे हुए हैं, अक्टूबर भी और नवंबर भी। नवंबर में जहाँ तक मुझे लगता है एग्जाम नहीं होने का, और सबसे पहले तो कांस्टेबल की होएगा, फिर जाके हेड कांस्टेबल का नंबर आने वाला है, अगर मैं HCM दिल्ली पुलिस की बात करूं। तो आप अभी से टेंशन मत लीजिए। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ था कि मैं जब देखती थी कि यार बच्चे एकदम आंसर दे देते हैं, लेकिन मेरा आंसर क्यों नहीं आता, मुझसे एरर क्यों नहीं बनता, मेरा हर बार ना उनका भी एरर गलत, मतलब कंजक्शन इजी टॉपिक के, आर्टिकल जैसे टॉपिक के भी एरर गलत हो जाते थे। तो मैं यही सोचती थी कि यार ऐसा मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है। पर वो ये कि पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आप मिक्स एरर की प्रैक्टिस करते रहिए। जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि हाँ ये गलत हुआ, ये आपने पढ़ा नहीं था, ये रूल आपको नहीं पता था, उसको अपने रूल्स में नोट डाउन कर लीजिए। बस प्रैक्टिस करते रहिए, हार नहीं माननी, प्रैक्टिस करते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके एरर्स बनने लगेंगे, और इसमें आप कुछ अलग से नहीं कर सकते। ये तो है नहीं कि आपने ये रूल्स इस टीचर की क्लास देख ली और फिर आपने एरर लगाया, आपसे एरर नहीं बना। सब टीचर्स अपने आप में बेस्ट पढ़ाते हैं। बस कमी कहाँ आती है कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसके एरर ज़्यादा बनते हैं, जो नहीं करता उसके एरर नहीं बनते। तो आपके पास जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी आपके पास टाइम है अपने मिक्स एरर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, दिन में 100 एरर लगाओ, 200 एरर्स लगाओ, कहाँ तक नहीं बनेगा। और रूल कहाँ से ही अलग आ जाएगा। जब आप इतने क्वेश्चन लगा दोगे तो कहाँ से रूल आएगा दिमाग में। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में ना वो रूल फिक्स हो जाएगा। आप जो हमारा सेंटेंस आएगा उसे देख के पहचान लोगे कि इसमें ये एरर है। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा एरर नहीं बनता था, मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन अब अगर सेंटेंस देखती हूँ तो एकदम देख के बता देती हूँ कि हाँ इसमें ये एरर है। तो कुछ नहीं करना, पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है बस, और कुछ अलग तरीका नहीं है एरर बनाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।